सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 9 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:01 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपने ये हमारा वीडियो नहीं देखा हुआ तो जाके देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो कल जो हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में हमारा जो व्यू सेलिंग का था, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम देखने मिला मॉर्निंग के सेशन में। नॉर्मली आपको पता होगा कि मॉर्निंग के सेशन में हम ज़्यादा काम करते हैं, जो हमारा एनालिसिस रहता है, और ओवरऑल मार्केट में भी हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला। सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमने बोला था कि हम मार्केट में सेल की पोजीशन बना सकते हैं आज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कैंडल देखने के बाद यहाँ पर सभी लोगों की जो साइकोलॉजी होगी वो बाइंग में होगी, वो बाइंग में होल्ड होंगे। इस ओपनिंग की मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स है, नो डाउट सेलर्स भी है, लेकिन बायर्स सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो होल्ड है। तो उनको टारगेट करने के लिए हम एक सेलिंग साइड का मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि वो बाइंग में अपनी पोजीशन होल्ड होंगे। कहीं ना कहीं अगर आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फर्स्ट कैंडल ही बाइंग की बनी, तो कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे अभी भी, क्योंकि उनको होप मिला होगा कि अभी ऊपर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक तो आप यहाँ पर या यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, यहाँ पर हमें एक छोटा सा पैटर्न मिल चुका है। यहाँ पर आप कहाँ पर भी आप एंट्री बना लेते आराम से, 150-160 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए, जो हम सोच रहे वही मार्केट में हमें देखने मिला। और यहाँ पर ट्रेड बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल था। क्यों? क्योंकि हमें इंट्राडे के बायर्स मिल गए ऑलरेडी, यहाँ पर वो बायर्स मिल गए, तो इसी वजह से ये ट्रेड हमें बहुत ही अच्छा मिल गया। और उसके बाद जैसे देखोगे यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा सेलिंग मिला, लेकिन नॉर्मली हम मॉर्निंग में ही काम करते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने मिली, जैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं 53,800 पे एक बड़ा प्लेयर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एनालिसिस किया था। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट नहीं, लेकिन वहाँ से मार्केट में एक फिर से हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सेलर वो डायरेक्टली मार्केट को अपनी पोजीशन कट करने नहीं देगा, वही हमें देखने को मिला है। तो जैसा हम सोच रहे वो मार्केट में हो रहा है, तो ऐसे ही आपको देखना है। और जो हमारा ऑपरेटर लेवल था, उससे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मार्केट में वही से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे है। चलिए अभी देखते हैं कि कैसे मैंने आज खुद काम किया, कल मार्केट में क्या हो सकता है, सारी चीज़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो आज मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे। एक मैंने सेल किया था एज पर माई एनालिसिस, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुझे सेल का पैटर्न दिखा, इसलिए मैंने सेल किया था। मेरा एस हुआ, और जैसे मैंने एस हुआ मेरा टारगेट हुआ, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड लिया, लेकिन वहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। तो सबसे पहले मैं हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, प्री मार्केट लेवल्स। उसके बाद पहली पोजीशन बनाई 1124, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद एसएल दिया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सारी चीज़ें आपके सामने, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कहाँ पर एग्जिट किया यह भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या आप समझ सकते हो? सिंपल है, आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मेरा मार्केट ने एसएल लिया और उसके बाद टारगेट लिया। आपके साथ भी ये होता होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपका डायरेक्शन सही आ रहा है लेकिन आपका एसएलेट हो रहा है, कोई बात नहीं, आपका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे अपना एग्जीक्यूशन मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, धीरे धीरे वो क्लियर होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर सबसे पहले काम करो। दूसरी चीज़, जब भी ऐसा होता है, हमें ऐसे नहीं रहना कि अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए था। ज़्यादा उसको हमें वैल्यू नहीं देनी, हमें देखना है, समझना है, उसके हिसाब से मार्केट में हमें काम करना है। तो इमोशन लेस से मार्केट को देखना है, जितना ज़्यादा आप इमोशन लेस से मार्केट को देखोगे, आपको अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। चलिए देखते हैं कि अभी कल मेरा मार्केट में क्या व्यू है। तो जिस तरह से चार्ट बना है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एज पर दिस चार्ट कल मेरा मार्केट में व्यू है कि मार्केट में सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कल मेरा मार्केट में व्यू सेलिंग है। अभी मैं फिर से सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम किया, लेकिन टोटली मार्केट ने उस पर सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलर है, यहाँ पर जो सेलर है, वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, और यहाँ से हम अभी इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो अगर सेलर यहाँ पर दिख रहा है तो कंटिन्यूएशन में हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर एक डे लो बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन ये डे लो क्रॉस नहीं किया, फिर मार्केट आया। अगर आप देखो यहाँ पर ही मार्केट ऑलमोस्ट सेम है, ये जो डे लो मार्केट का बना था वो अभी भी होल्ड है। तो कहीं ना कहीं डे लो की वजह से मार्केट में जो बायर होंगे, मतलब इस ब्रेकआउट के बाद जो भी बायर आए होंगे, इस होप में कि मार्केट में ऊपर जा सकता है या रैंडमली लोगों ने बाय किया होगा, वो होल्ड होंगे। और लॉसेस में हम नॉर्मली होल्ड करते हैं, आपको ही पता है। सेलर होंगे तो उन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया होगा, क्योंकि उतना कोई होल्ड नहीं करता जो रिटेलर होते हैं, लेकिन जो बाय करते हैं वो लॉस में होते हैं, वो होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे इस होप में कि डे लो अभी भी सेफ है, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। और एक चीज़, मैं सेलिंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, अगर हम 15 मिनट चार्ट में आते तो हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट में बाइंग प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन
उसके बाद मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पर मार्केट सस्टेन हो रहा है वो है 53,300 का लेवल ऑलमोस्ट। अगर आप ध्यान से देखो ये लेवल देखो 53,300, तो कहीं ना कहीं हमें कल मार्केट में इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से आपस आगे मोमेंटम करे कोई बात नहीं, लेकिन एक ब्रेकडाउन तो मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो भी पोजिशनल बायर्स भी होंगे उनके एसएल मार्केट में एक बार एसएलिट हो सकते हैं। सो इसी वजह से मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हम सेलिंग करेंगे, लेकिन एक सेटअप चाहिए, प्रॉपर सेटअप के साथ हम मार्केट में सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर गैप डाउन हो, कितना भी गैप डाउन हो, हम मार्केट में सेलिंग ही करने के, उसमें कोई मतलब दूसरा चांस नहीं है, मार्केट में हम सेलिंग ही करें। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में सेलिंग ही करेंगे। बस एक लेवल में आपको देता हूँ, उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें बाइंग में कन्वर्ट होना रहेगा। 53,593, 53,593। सो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो उसके बाद हमें हमारा जो व्यू है वो बाइंग में कन्वर्ट करना रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर ये जो सेलर यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर जो सेलर बैठा होगा वो उनकी पोजीशन मतलब कट सकती है, वो थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। तो तब मार्केट में हम उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि फिर जैसे मैंने बोला फिर सेलर के ऐसे हिट हो सकते हैं। सो होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कुछ बेनिफिट मिला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप नॉलेज है तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा डिटेल कंटेंट लाऊंगा। सो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं आपके लिए सारी चीज़ें लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।